पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा रखी है। एक के बाद एक वे ऐसे हमले कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने पहले बीते सप्ताह जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के नोशकी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 7 जवानों की मौत हुई है और 13 घायल हुए हैं, जबकि BLA इसके उलट कुछ और ही दावा कर रहा है। उसका दावा है कि इस हमले में उसने करीब 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत के इस अलगाववादी समूह का कहना है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान ही हमारी एकमात्र मांग है और इसके लिए उसने हजारों लड़ाकों को संगठित कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई अब ज़्यादा हिंसक हो चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे और भी कई संगठन हैं जो उससे अलग होना चाहते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ संगठनों के बारे में बता रहे हैं जो समय समय पर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते रहते हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट, यह समूह पाकिस्तान से अलग होने के लिए कूटनीतिक तरीका अपनाता है और पश्चिम में रहने वाले लोगों के बीच अपनी आवाज उठाता है। सिंधु देश मूवमेंट, सिंधी राष्ट्रवादी संगठन भी लंबे समय से पाकिस्तान में आज़ाद सिंधु देश की मांग करता आया है। गिलगित बाल्टिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है। यहाँ भी लंबे समय से आज़ादी की मांग चल रही है। यहाँ के अलगाववादी बलवारिस्तान यानी ऊंचाइयों का देश बनाने की मांग कर रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। हाल के सालों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तेज हुआ क्योंकि वे पख्तून बोलने वालों के लिए एक अलग देश चाहते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अलग अलग समूहों से उठने वाली आवाजें पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार GD बख्शी पाकिस्तान में चल रहे इन अलग अलग मूवमेंट के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, उनसे सुनिए। जो बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है जिसमें BLA कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज़्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, BLA के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, POK में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की SI और उनकी सरकार के बीच की मामलात है। जानकारों का मानना है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान आधा ही बचेगा। दरअसल बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बन जाता है। यह कुल पाकिस्तान का 43.6% इलाका है। यानी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान में इस तरह विद्रोह की आग फैलने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का दहन किया और यहाँ के लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है
ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं या जो एसेट्स हैं या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबी उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि ये खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी इसको? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टैंस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे।